इसमें बैलेंसिंग समझाऊँ उनको। पहली बात, इसमें मैंने अलग से मेटल ऐड करने बोला था। तो ये नहीं दूसरा वाला एक के बारे में बताऊँ कि नहीं बताऊँ, इसको इसमें गलतियाँ बताऊँ कि नहीं बताऊँ। यहाँ पे मैंने इसको नीचे लेने बोला था, इसको ऊपर लेने बोला था, नीचे से अलग से मेटल ऐड करने बोला था। अब यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस होना चाहिए। ये तो पार्टी ऊपर कर दी है पूरा पूरा। हाँ, ये तो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होना चाहिए ना, ये कहाँ क्रॉस हुआ है। अब ये वाला ऊपर आया, इसके ऊपर ही जाएगा। अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा। ऊपर है नीचे नीचे ऊपर। हाँ, तो कहाँ हुआ है, तो कुछ किया नहीं तुम उसमें। जैसा बोला वैसा सुने भी नहीं हो। अब यहाँ पे भी बैलेंस किधर तुम्हारा भाई। बैलेंस ये क्या है, ये रोड जैसे खराब हो गया है। ये देखो, एक लाइन ले लिया मैंने यहाँ पर। पहली बात, पहले एक ही को में काम करो। पहला रखो रखो, नीचे रखो, आता हूँ। पहले यहाँ से मैंने इसको ऊपर उठाया, इसको स्मूथली नीचे लेके जाऊँगा, फिर ऊपर उठाऊँगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में एक पार्ट रहेगा, कुछ भी सेंटर में पार्ट था, उस सेंटर में से हाईलाइट होना चाहिए, सेंटर ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक मेटल ले लिया। आई थिंक यहाँ मेटल है ना कुछ। मेटल को ऊपर ले लिया मैंने। अब मैं क्या किया, सबसे पहले इसको फ्लो में काम करता हूँ, इसको हाइड कर लेता हूँ। हाँ प्रमोद, हाँ हाँ, जाने गए 1 बजे मत आ, 3 बजे आ, मेरा मीटिंग है 2 बजे, तो 3 बजे आना, तो चलते हैं। हाँ ठीक। अब यहाँ मैंने एक पाइप मारा पहला। कितने पाइप मारे तुम। 1.4 पाइप कितने का मारे हो। 1.4 हाँ, 1.4 कितना मोटा क्यों हो रहा है फिर। सर मतलब मैंने अलग अलग मारा था भाई। 1.4 1 ऐसा डिजाइन देख के बनाया था। देखो, अब ये फ्लो है, यहाँ से ये वाला पार्ट नीचे गया है, तो ये अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला पार्ट आया नीचे, बैलेंस हुआ। अब मुझे ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे होते हुए फिर ये ऊपर जाएगा। अब मैंने इसको एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाले पॉइंट को ऊपर ले लिया। को अपना स्मूथ दिख रहा है, गया है अगर से ऊपर। अब मैंने बोला था जो आउटर जो फ्लो है वही फ्लो इनर भी होता है, वही फ्लो रखना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसको भी जो अचानक से उठा है, अच्छा इसको स्मूथ करो, और सेंटर का पीस हाईलाइट होगा उससे। पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको ऊपर ले लिया।
कोई डाउट इसमें अभी? ए फ्लो फॉलो किया मैंने। अब मैं इस साइड गया, ये वाला कर्व है, तो रिबिल्ड कर लेता हूँ, स्मूथ हो जाएगा। पाइप मार दिया मैंने, बराबर। कोई डाउट? अब यहाँ पे मुझे बैलेंस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऊपर कर लिया, ये वाले पॉइंट को नीचे ले लिया। अब बैलेंस करना है, इसको और नीचे लेके आया। अब इसको जो है इसको और स्मूथ करके लेके जाऊंगा। अचानक से कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि फटक से नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ, ज़्यादा नीचे खींच दूंगा, ठीक है, तो ये ऑड लगने लगेगा, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ का ये वाले कर्व को हल्का सा और नीचे लूँगा स्टेपिंग के लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट किया, इसको मैं नीचे ले लिया, बैलेंस हो गया। अब मैं सोचूंगा कि मेरा कर्व स्मूथ है कि नहीं है, कि अचानक से कुछ बदलाव नहीं हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको हल्का सा ऊपर लिया। अभी अचानक से लग रहा है फिर भी, तो मैंने क्या किया, ए वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले लिया, इसको इसके हिसाब से वाला पॉइंट तो नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको नीचे लिया, यहाँ का भी पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट किया, नीचे ले लिया। ये नीचे पे क्यों ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ऊपर उठाया, अचानक से नीचे गिर गया। अब मैंने इसको अगर हल्का से नीचे ले लूँगा, ये जो खाल दिख रहा है, इधर खड्डा टाइप दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा, मतलब अचानक जो नीचे आ गया है वो नहीं शो होगा। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसका पॉइंट ऑन किया, ये वाले पॉइंट को हल्का का और नीचे ले लिया, जिससे जो खाई दिख रहा है उतना गैप प्लस स्मूथ दिखेगा थोड़ा सा। ये वाले पार्ट को हल्का सा, अब इसको थोड़ा सा और आगे ले लिया, यहाँ पर ये कुछ समथिंग ऐसा है डिजाइन, आगे इसमें लाके मर्ज कर दिया। कोई डाउट इसमें अभी आपको? बैलेंसिंग में कुछ डाउट है? अब ये पीस देखो, कॉपी कर लिया, अब एक कप का पीस दिख रहा है आपको? इसमें से फर्क नजर आ रहा है आपको? इधर स्मूथ दिख रहा है आपको? ये देख रहे हो कैसा डिगमी रास्ते गड़बड़ हो गए हैं बारिश के मौसम में, इधर फर्क समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको कुछ भी अचानक से नहीं करना है। अब यहाँ पे भी इसकी मर्जिंग कैसी है और डिज़ाइन देख के मालूम पड़ेगा, लेकिन डिज़ाइन कितना आराम से यहाँ से ऊपर उठा है, आराम से नीचे, आराम से ऊपर उठ गया, प्लेन रोड नहीं। ठीक है, कोई डाउट भी आप लोगों को भाई? है? तो मैंने पहले कॉपी कर लिया, कॉपी कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है, फिर बैक गया, कंट्रोल जेड किया, अभी कंट्रोल सी करके रखा हूँ, जब तक दूसरा कोई कॉपी नहीं किया। अभी वापस से पेस्ट कर दिया, लो मैंने वापस से पेस्ट हो गया। अभी कंट्रोल सी करके रखा हूँ, मैं दूसरे फाइल में गया, उधर भी आके पेस्ट कर सकता हूँ। समझ गए ना? समझे? और किसकी फाइल है? प्रीतु,
मैडम देखो, मैंने जो चीज़ समझाई आप लोगों को, आप लोगों ने प्यार से मैं समझाया था कि आपको स्मूथ करना है आराम से। अभी ये फ्लो देख रहे हो, ऊपर उठाई फिर, ना तो बैलेंस हुआ है ना तो फ्लिप होने का कुछ। तो अब क्या होगा, ये चीज़ें रोज रिपीट चलेंगी, आपको कोर्स और लंबा चलेगा। फिर जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी बातों पर तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये फ्रंट में जाएंगे ना, बैलेंस करने के लिए, तो थोड़ा नीचे राइट से जब करते पहले राइट का तो बैलेंस होना चाहिए मैडम। तो राइट का तब किया था मैंने, तो फ्रंट में भी थोड़ा यही हो रहा है। अभी लो, आपका कभी स्मूथ नहीं है, पहली बात तो वो है दिक्कत की बात। अब मैंने इसको 2 टुकड़ों में बनाने बोला था आपको, आपने एक ही टुकड़े में पूरा घुमा दिया है। अब तो स्मूथ हो ही नहीं पाएगा। आपने ऐसा किया है, आपने यहाँ पे एक लाइन डाला। मैंने सबसे पहले आपको जब बेसिक बताया हूँ पहला, कि आपको यहाँ पे लेके आना है, पहले इसको कव को स्मूथ करना है। आपने पॉइंट ऑन किया, अब इतने पॉइंट में आप काम करेंगे तो कैसा पॉइंट होगा आपका, बनेगा ही नहीं भाई। रिबिल्ड किया, पॉइंट कम किया थोड़ा सा, पहला पॉइंट ऑन किया, यहाँ का पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लिया, यहाँ का पॉइंट ऊपर उठा दिया थोड़ा सा, ये वाले पॉइंट को नीचे लेके आया। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो आप कितना भी करते रह जाएंगे। अब जो बातें आपको बोला हूँ, अगर उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं, इससे बैलेंस हुआ, लेकिन अभी भी ये अचानक से लग रहा है कि ऊपर उठ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और बैलेंस करने चक्कर में पड़ूंगा। इसको सेलेक्ट किया, पॉइंट ऑन किया, यहाँ पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पॉइंट उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको मैं नीचे ले लिया हल्का सा, अभी अचानक से ऊपर उठ गया है, ये वाले पॉइंट थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने इतना, ये हुआ। अब मैं क्या किया, वापस अभी ये वाले पॉइंट पे आता हूँ। अब इसको स्मूथ करना है, इसको भी रिबिल्ड कर लिया एक बार, पॉइंट ऑन कर लिया, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया। थोड़ा मैं इसको और बैलेंस कर लेता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, इससे थोड़ा और फ्लो हो जाएगा। इसको नीचे ले लिया, इसको अंदर लेके आया, मर्ज किया, इसके अंदर जाएगा ये। अब यहाँ पे कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा था, मैंने हल्का इसको ऊपर उठा दिया, फ्लो हो गया इसका। यहाँ पे थोड़ा सा अचानक से नीचे गिरा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने, जैसे प्रॉपर चेस्ट पे बैठे। यहाँ पॉइंटर हो जाएगा तो दिक्कत होगा अपने को। इसको यहाँ का पॉइंट ले लिया, हल्का सा नीचे दबा दिया। सेम चीज़ है यहाँ का भी, सेम
पॉइंट नीचे ले लिया, एक पॉइंट से लेके इसको नीचे मूव कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत, यहाँ पे बैलेंस हो गया, एक बैलेंस यहाँ पे हो गया, तो तब फ्लिप नहीं होगा क्योंकि पीस छोटा है। जब ज़्यादा बड़े पीस रहेंगे तो फ्लिप होने के वेट ज़्यादा होगा, तो इधर फ्लिप होने के चांसेस, ये पीसेस इतना छोटा है कि फ्लिप होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी टच है, यहाँ पे टच है, तो ये बैलेंस रहेगा अपना, इधर उधर नहीं हो सकता, समझे। अब ये देखो आप, थोड़ा मैंने चेंजेस किया इसमें, अब आपका फाइल देखो, आपका फाइल है बराबर। अब मैंने पेस्ट कर दिया, दोनों में सही लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, पीस इजीली आया, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ से स्मूथली नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। समझे। अब यहाँ पे तुम्हारा फ्लो ही नहीं कुछ है, तो फ्लैट हो जाएगा, फाइलिंग पॉलिसी में जाए चपटा दिखेगा पीस, एकदम फ्लो ही नहीं आएगा इसका। अभी क्या स्टार्ट करूँ आपको, अभी मॉडलेशन ही चलने दूँ कि मैं आगे मेटा बनाना चालू करूँ। मॉडलेशन तो हुआ नहीं, मेरा चालू करो तो समझ, ऐसे तो सब लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ो भाई लोग। अब देखता हूँ तुम लोग अगर मॉडलेशन नहीं कर के आओगे तो मैं मेटल बताऊंगा, तो मेटल कैसे बनेगा। मॉडलेशन, अगर मैंने आपको मॉडलेशन के आगे बता दिया तो आपसे मॉडलेशन नहीं हो पाएगा, आप मेटल कैसे बनाओगे, कॉम्बिनेशन बना लोगे। आगे बढ़ूँ मैं भी, ठीक है। जॉब की गारंटी हमारी खुद की रहेगी, हाँ तुम लोग आगे बढ़ा तो जॉब गारंटी तुम्हारी भाई, क्योंकि अब मेरे हिसाब तुम लोग तो अभी रेडी नहीं हुए हो। 4 दिन से अगर वही रिपीट करूँगा तो भी तब मुझे क्या करना चाहिए, हाँ मुझे भी क्या करना चाहिए, बोलो भाई, हाँ हसनैन तुम तो फाइल दिखाओगे नहीं कभी मुझे, जिंदगी की फाइल तो दिखाने वाले हो नहीं तुम मुझे। उपमा तुम्हारा फाइल नहीं आया, हाँ
केतन केतन हाँ सर, फाइल किधर है? थोड़ा काम की बनाने का काम की करते हुए काम के शाम को हाँ बाद में चलो वो भाई लोग इधर जान लो बाबा भगवान। अभी मैं फ़िलहाल आपको मॉड्यूलेशन मैं मेटल बनाने बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मॉड्यूलेशन करना ही है। अगर आपको मॉड्यूलेशन नहीं आया, ठीक है, तो आपको आगे कुछ फ़ायदा नहीं है आगे का सीख के। अगर मॉड्यूलेशन समझ में आया, अगर मॉड्यूलेशन प्रॉपर करोगे तो जाके आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद ट्विस्ट है। मेटल बनाना सीखोगे, क्या हुआ, तुम पीछे बैठा करो। देखो ऐसा है कि अगर आपको मैं ट्विस्ट अभी बताऊंगा, ठीक है, तो आपको ट्विस्ट भी समझ में नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है क्या, क्योंकि आपका मॉड्यूलेशन क्लियर नहीं है। मतलब अब कुछ भी अगर आप डिज़ाइन बनाए, एक क्या बेस है यहाँ से, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दिए तो आगे आपका छूटता चला जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे मॉड्यूलेशन के बाद जब ट्विस्ट आएगा तो आधे लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इनको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। फिर मैं करूँगा टॉर्चर, ठीक है। टॉर्चर मतलब वैसा टॉर्चर नहीं है भाई, जैसे कि अगर बना के नहीं लेके आओगे तो मैं चेक करूँगा, उनको इंसल्ट फील होगा कि हमारा भी मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो आधे लोग गायब होना चालू जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं तो बता रहा हूँ मेटल, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग डिज़ाइन बना के मुझे चेक, यहाँ पे फाइल चेक करवाना है। इसके लिए भी क्लास आप लोगों का मैं 2 घंटे किया हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, कि मैं 1 घंटे चेक करूँगा फाइल, 1 घंटे सिखाऊँगा। तो उसका अगर बेनिफिट देखिएगा तो मैं कुछ आगे बढ़ूँगा, नहीं तो खाली मैं बबक करूँगा, तुम लोग मज़े करो घर पे, मुस्कुराओ, संडे था आपने बोला नहीं, मैंने बनाया नहीं, तो फिर मैं नहीं करूँगा, फिर मैं बंद कर दूँगा, समझे।
और मैं कल जो है सबको बुला के यहाँ पे बनवाऊँगा मॉडलेशन, क्योंकि मैं एक एक लोगों को जिस पे डाउट होगा उसको बुला बुला के यहाँ मॉडलेशन बनाऊँगा। जो जो मैंने सिखाया है वही डिजाइन बनवाऊँगा फिलहाल, ठीक है हर्ष, ठीक है। अब देखो तो मेटल भी कैसा होता है, मेटल भी बनाने का 3 तरीका है, ठीक है। अभी आपने पाइप मारा, पाइप मार के मेटल बनाया, ठीक है। एक खाली फ्लो था, फ्लो के अलावा अगर आपको मेटल बनाना है तो 3 तरीके से आप मेटल बना सकते हैं। Recording in progress. मान लो मुझे इसका मेटल बनाना है अभी, ठीक है। इसका मेटल बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पिक्चर लेके आता हूँ। डिजाइन है नीचे का गोल्डन के बाजू का लेफ्ट। ठीक है। अपना इस तरीके से मेटल बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉक कर दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये था कि आप यहाँ से आइसोकॉ ले लेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये आइसोकॉ है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आइसोकॉ, आपको 2 लाइन मिल गया। अब एक दूसरा यहाँ पर है, ये क्लिक किया आपने, उधर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाकी डिजाइन को फिलहाल हाइड करके रखता हूँ। ये हाइड में इतना है, कंट्रोल ये डिलीट कर दिया इसमें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेटल बनाना है। तो अब यहाँ पे जो मेटल है इसको फिलहाल मैं क्या किया, ग्रुप किया और हाइड कर दिया। इसको भी ग्रुप कर दिया, हाइड कर दिया। पहले एक मेटल बना के ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, तो आपको 2 को मिल गए, आपको फ्लो मिल गया कौ का, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे जाके आपने रिबिल्ड करके शेप प्रॉपर बना के लिया। शेप का मतलब यहाँ पे पतला है, यहाँ पे जाड़ा है, ठीक है। और हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि जो सेंटर का पीस है, जैसे सेंटर लाइन है, ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ऊपर कितना होनी चाहिए, 0.5 के आसपास, एक एवरेज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है, या तो मैं आइसोकॉ लेने के टाइम मुझे ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे आते आते दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे पेंडेंट पे। यहाँ पे स्लांट रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे डायमंड बैठेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको स्लांट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट राइट में गया, ये इनर पार्ट है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। और पहली बात, इसको बार रिबिल्ड कर लिया मैंने, ठीक है। रिबिल्ड करने का भी तरीका मैंने बताया था, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे करना है, ओके कर दिया। अब इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, ऊपर मूव कर दिया। मूव कितना करना है मुझे, हल्का स्लांट होना चाहिए। अब फ्लो भी ध्यान रखना है कि फ्लो भी उसी का फ्लो होना चाहिए। फ्लो भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे रिबिल्ड मार दिया चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, फिर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ टॉप में गए आप, टॉप में आप शेप देख रहे हैं किस तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, इसको ब्रॉड कर दिया मैंने, बराबर। अब यहाँ का पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको शेप देना है मुझे, मैं यहाँ पे शेप इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे शेप देना है मुझे, मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों लाके आपस में मर्ज कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, एंड टू एंड मैच कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एंड टू एंड मैच है, इसको सिलेक्ट किया थोड़ा सा और आगे इस तरीके से किया। कोई डाउट किसी को?
यहाँ पे इस तरीके से मेटल बना। अब आगे जाओगे तो यहाँ पे मैंने बोला है जहाँ पे लूप है यहाँ पे दोनों एक लेवल पे होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अब इसको शेप प्रॉपर बना के लिया। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट किया, इसको मैंने तो अंदर लिया, यहाँ पर मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, मूव, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। बाकी आपको ऐड पॉइंट करने बताए गए हैं। अगर आपको जहाँ पे लग रहा है कि मूव नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इसको सिलेक्ट किया, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं कम कर दिया थोड़ा सा। समझे? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको फिलहाल लॉक मार दिया। लॉक मार, इसको सिलेक्ट किया। आपको लॉक नहीं मारना है, आप क्या करेंगे, आपको शिफ्ट टू मारना है। अब भाई फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉलिड यस, 1 mm का मेटल, इसको ऑफसेट मार दिया, यहाँ मेटल रेडी हो गया। समझे? डाउट? हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ भाई बोलिए ना। रेंट वगैरह क्या उसका? हाँ 14,000। ओके, फुल फर्निश है कि कैसा है, कि खाली है, नेकेड है? मतलब फर्निश है कि नेकेड है पूरा? हेलो हेलो, ठीक है भाई लो, यहाँ मेटल बन गया मेरा। एक तरीका हो गया, आपने को बनाया, ऑफसेट मार दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका है मेटल बनाने का कि आपने सेक्शन यूज कर लिया। सेक्शन यूज कैसे करना है, एक कव लेके आ गया मैं यहाँ पर, इस कव को हाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है कि मैं एक सेक्शन बना लिया, यहाँ पर गया, इसको 1.4 या तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दिया, इसका जो कर्व है इसको सेंटर का लेके आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, एंड पे क्लिक कर लिया आपने। अब यहाँ पे टॉप से जो है थिकनेस ये रहेगा 1.4 या 1.2 के आसपास, और हाइट 1 mm रख दिया मैंने। ठीक है, हाँ भाई क्या हुआ मैडम? हाँ मैडम, हाँ हाँ वहीं पे आना मैडम। ठीक है, इस तरीके से हो गया सेक्शन। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, स्वीप पर मार दिया, ये दूसरे तरीके से मेटल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा पतला करना है, आपके मन में डाउट होगा, सब सेम साइज कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, यहाँ पे नियर ले लिया, इसको उसी एंगल में रखना है मुझे।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो मैंने क्या किया, वहाँ पे 1D स्केल कर दिया, एंड टू एंड ब्रॉड जितना करना आपने ब्रॉड कर दिया, ठीक है। वापस से यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आगे लेके चला गया, यहाँ पर नियर। अभी खाली आपको मैं मेटल कितने तरीके से बनता है वो बता रहा हूँ कि एक तो आपने क्या किया, पाइप मारा, दोनों साइड में आइसोकोल ले लिया, लॉट मार के या तो शिफ्ट टू मार के आपने ऑफसेट मार दिया। दूसरा तरीका यह है कि आपने सेक्शन से बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको स्वीप 1 कर दिया, यहाँ पे ब्रॉड हो गया, टेपर हो गया। आपको और टेपर करना है, आपने इसको टेपर कर दिया। आपको ये टेपर करना है, आपने टेपर कर दिया। बीच वाला टेढ़ा करने के लिए उसको टेढ़ी करना है। कौन सा? यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपको एंगल देना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसी सेक्शन को पकड़ा एंड इसको एंगल कर दिया, स्लांट हो गया। अभी समझे? मतलब एक तरीका था आपका कि आपने कर्व ड्रॉ कर लिया, पाइप मारा, फिर दोनों साइड आइसोकोल लेके स्मूथली बना लिया। दूसरा तरीका ये है कि आपने सेक्शन लिया, सेक्शन से बना लिया। तीसरा तरीका होता है जो हम लोग पहले यूज करते थे, जो स्टार्टिंग में हमको सिखाया गया था जिस तरीके से, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते थे पहला। वापस दूसरा कर्व लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक और ड्रॉ कर लिए। अब इसमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट ऑन किया। अब जैसे ओपनिंग के लिए जहाँ पे रखना है, इसको दोनों पॉइंट्स लेके उसको ऊपर मूव कर लिया, फ्लो। फिर यहाँ पर आपको इतना डोम करना है तो इसको सेलेक्ट किया, या तो खाल करना है तो इसको आपने नीचे ले लिया इसको, ठीक है। तो आप क्या पॉइंट पे काम करेंगे आप इसको से। तो इसमें क्या होता है, आपका जो अभी एक पाइप में घुमाना ईजी होता है, आपने पाइप मारा, आपको मेटल दिखना चालू हो गया, तो आप यहाँ पे दो कर्व में क्या होता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है शेप मेंटेन करना, क्योंकि शेप जल्दी मैच होता ही नहीं और बहुत टाइम लग जाता है। इसको लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको नीचे ले लिया, इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे ये टर्न करना है वापस से, ठीक है। अब फिलहाल मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक मार लिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके इसको आपने ऑफसेट कर दिया, इसको ऑफसेट सरफेस सॉलिडियस, ये मेटल बन गया आपको। तो आपने क्या किया, ये वाले पॉइंट सिलेक्ट किया। हाँ ज्ञान भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नहीं आप चेंज कराओ ना प्लीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये स्लांट करना है तो आपने इस वाले कर्व क्या किया, आपने इस वाले कर्व को ऊपर ले लिया, स्लांट हो गया या फ्लो हो गया। तो ये जो तरीका है ये बहुत लेंदी होता है और बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी आपका हाथ इतना बैठा नहीं है। अब मैंने तो घुमा दिया, मैं कर लूँगा लेकिन आपसे क्या बहुत टाइम लगेगा इसको मैच करना। दो कर्व को अभी एक कर्व आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपको दो कर्व साथ में मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका मैंने सही तरीका निकाला कि पाइप मार के पहले मॉड्यूलेशन ही बना लो। आपको खुद से अभी ये मेटल बनाए, फिर तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा, फिर वापस से कंट्रोल करना पड़ेगा, वापस से फ्लो देना पड़ेगा, तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। फिर भी मेटल बनाने का 3 तरीका है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी जब तक आप मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप पहले फ्लो पे ज़्यादा काम कर लो,
अगर आप फ्लो पे काम कर लिए तो आपका ट्विस्ट एकदम इजीली हो जाएगा, और ट्रायल पे जाओगे तो ट्विस्ट ज़्यादा मायने रखता है। कोई ना कोई डिज़ाइन में आपको ट्विस्ट डाल देगा, क्योंकि बंदा थोड़ा भी एक्सपीरियंस बोलेगा तो उसको पहले ट्विस्ट ही हम दे देते हैं। मतलब 70% चांस होता है कि आपको ट्विस्ट दे देंगे डिज़ाइन। तो अगर आपका एक क्लियर नहीं होगा मॉड्यूलेशन तो आप ट्विस्ट में अटक जाओगे, फिर ट्विस्ट आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, अब बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 1-2 दिन टाइम लो इस पर, ठीक है, घाई नहीं है। देखो मुझे भी घाई नहीं है, आपको भी घाई नहीं है, बराबर, तुम लोग घाई होनी चाहिए जॉब पे जाना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रॉपर तरीके से सीख के जाओ, नहीं तो फिर अटक जाओगे। अब मैं क्या 2-3 दिन अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, खाली मॉड्यूलेशन पे ध्यान दूंगा, उसके बाद ट्विस्ट बताऊंगा, ठीक है, मेटर माने बताऊंगा, ठीक है। तो अभी कल जो है सब लोग फाइल बना के लेके आओ, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है? पहले तो पाइप बनाओ, ये तो मैं खाली आज एडवांस बता दिया, मुझे शूट करना था, इसके लिए बताने का था नहीं आज मुझे कुछ, समझे। तो अभी खाली आपको क्या है, आप पहले मॉड्यूलेशन वापस से बना के लेके आओ। किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मॉड्यूलेशन में। या तो आप लोग चाहते मैं आगे बढ़ूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं हो जाएगा, कर लूँगा, मेटल बन जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं वो स्लांट किया, डायमंड जो बैठेगा ना लोकल मार्केट में, डायमंड जो एक्सपोर्ट मार्केट होता है, ये भाई बात सुनो, कुछ पूछा है बंदे ने और माइक के साथ पूछना था, अब फिर से पूछो एक बार। नहीं फिर से पूछ रहा, प्लीज ना, प्लीज पूछना, अरे पूछो ना एक बार, अरे पूछो ना, बताऊंगा ना मैं डिटेल में, पूछो। वो 0.5 ऊपर क्यों लिया था? कौन सा? देखो हम लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो डायमंड बिठाते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। जो एक्सपोर्ट मार्केट होता है उसमें डायमंड एकदम प्रॉपर टॉप होना चाहिए। एक्सपोर्ट मार्केट, ये जो मैं बता रहा हूँ मॉड्यूलेशन, ये आपको लोकल मार्केट की डिज़ाइनें हैं। तो लोकल मार्केट में इंडियन लोगों को ज़्यादा फ्लो वगैरह ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। ये लेके चले जाओगे आउट ऑफ इंडिया में तो उतना डिमांड नहीं रहेगा इसका। वहाँ पे क्या ज़्यादा क्रॉस पेंडेंट रिंग, और भी जो डिज़ाइन उनके होते हैं फ्लैट होते हैं पूरे, मतलब डायमंड बिल्कुल टॉप से दिखना चाहिए। लेकिन लोकल मार्केट में क्या होता है कि हमेशा डायमंड स्लांट होना चाहिए, मतलब डायमंड ऐसे एंगल में हल्का सा बैठा होना चाहिए, समझे। तो एंगल में करने के लिए अगर यहाँ पे अगर आपने इसको स्लांट नहीं किया, जैसे इसको क्या किया मैंने, ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। अब डायमंड बिठाया आपने, ठीक है। अब ये डायमंड के साथ बिल्कुल फ्लैट है टॉप से। लेकिन लोकल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आप पॉइंट ऑन करेंगे, हल्का सा स्लांट कर देंगे, जिससे डायमंड थोड़े से एंगल दिखे। अब जो है डायमंड बिठाऊंगा, साइड देख रहे हो, हल्का सा स्लांट हो गया। तो 0.5 का अगर लोकल मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको सामने से बताया जाएगा, या तो मतलब आप खुद के मन से भी कर सकते हो। अगर लोगों को नहीं पसंद आया तो लोग जो बोलेंगे वैसा करना होता है अपने को। लेकिन ज़्यादातर लोकल मार्केट में हल्का सा डायमंड को स्लांट रखते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं रखते। अब यहाँ पर आगे जाते जाते भले फ्लैट हो जाएंगे, यहाँ पर सिंगल जैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, यहाँ स्लांट नहीं रखना है, ठीक है। और रख दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है वहाँ पे जो आपके हेड हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको कैसा, या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो आप जब लोकल मार्केट काम करें, आप हल्का 0.5 का स्लांट देना पड़ेगा। और किसी कुछ क्वेरी? हाँ कौन है, बोलो कुछ। मैडम आपने कहाँ तक सीख के गई थी आप यहाँ से? हाँ लिंकिंग सीख के गई थी? लिंकिंग तो सीख के गई थी। अब क्या होगा फिर? अब
चलो भाई धन्यवाद, आप आए, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रैफिक हुआ रहेगा। अच्छा अच्छा, कितने दिन बाद आए? कितने दिन बाद? फिर ठीक है, गाँव में गणपति रहा होगा थोड़ा सा। पुणे से कुछ लेके आए? नहीं, कुछ नहीं आए। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई लोग, आप देखो ज़्यादा मॉडरेशन पे ध्यान दो फिलहाल, और एक ही डिज़ाइन के 4-5 मॉडरेशन करोगे तो आपका क्लियर होगा। आप क्या सोच रहे हैं, एक डिज़ाइन बना के आप खुश हो जा रहे हैं। आप एक ही डिज़ाइन को 3-4 तरीके से बनाओगे तो आपका हाथ स्मूथ हो जाएगा और डिज़ाइन की समझ आपकी बढ़ेगी। ओ भाई बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डिज़ाइन जो बना रहे हो, अगर आप एक ही डिज़ाइन के 4-5 तरीके से बनाओगे, मॉडुलेशन मैंने समझाया था आपको कि मॉडुलेशन खाली आपको बैलेंसिंग चेक करना है और स्मूथ होना चाहिए वो चेक करना है, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है कि आप एक ही डिज़ाइन के 4-5 तरीके बनाओगे, ठीक है, तो आपको अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब आपको कुछ बेटर समझ में आएगा। अगर आप एक ही बना के खुश हो जा रहे हो कि बहुत सही लग रहा है मेरा, अच्छा है, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अपने आप को। आप एक ही डिज़ाइन लो, 4-5 ऑप्शन बनाओ, ठीक है, तो आप खुद कंपेयर करोगे कि पहला अच्छा दिख रहा है कि दूसरा अच्छा दिख रहा है, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आपको खुद से फर्क समझ में आएगा। अभी आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, आप जो बना रहे हो 100% अपने दिमाग में ऐसा डाल रहे हो कि नहीं सही है, अच्छा लग रहा है, सही है, अच्छा लग रहा है। और जब तक तुम खुद का डिज़ाइन बना के देखोगे नहीं 3-4, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। आपने पहले क्या बनाया था, अब क्या बनाया और क्या बना सकते हो। तो उन चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, जॉब के टाइम पे भी दिक्कत होगा, समझे। अभी आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होगा, जब जॉब की बारी आएगी तब आपको समझ में आएगा। तो मैं तो पूछूंगा आपने बनाया क्या इतने दिनों में, दिखाओ, 2-4 डिज़ाइन भेजूंगा, बना के दिखाओ। क्योंकि कहीं पे भी जाओगे तो भी वहाँ भी 4 बातें सुननी पड़ेंगी, और 4 बातें तुमको सुनने का मतलब है कि मुझे भी सुनना पड़ेगा। वो बोलेगा क्या सिखाया है, कौन सिखाया है, समझे। तो इसके लिए जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता मैं भेजूंगा ही नहीं। तो पहले से ध्यान रखो अपने को, भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी समय निकल जाएगा तो फिर नहीं कर सकते कुछ भी। अभी कैसा आपके पास टाइम है, आप घर पे रहते हो, जॉब पे जाना नहीं है आप लोगों को, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा है। अभी इवनिंग वाले का चलो, वो लोग तो जॉब पे भी जाते हैं, समझे। तो कम से कम 7-8 घंटा तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी आप लोग 1 घंटे 2 घंटे कर रहे हो, बराबर, 1-2 घंटे कर रहे हो, कृति कितना कर रही हो, आधे घंटे, बाकी टाइम 22 घंटे क्या करती हो, हाँ। पारस कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 बजे उठता है, हाँ। बिजनेस ही उसका। बिजनेस है तो फिर हाँ, मतलब तुमको छाया तुम्हारा पीसी खराब है। केतन, केतन डिजाइन का बना के डिजाइन दिखाओ, ले मॉडरेशन दिखाओ, ठीक है, फिर आगे बताऊंगा मैं भी कल, ठीक है। मेटल बनाना वापस से बताऊंगा कल, ठीक है। हाँ हाँ चल गया। तो भाई तुम लोग जो समझो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें होंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप महीना 2 महीना चलने दो आराम से। हरीश, विवेक, तुम लोग क्या कंडीशन है, बराबर चलो तुम लोगों का, कोई दिक्कत परेशानी कुछ टेंशन नहीं ना, किसी को टेंशन है नहीं, कल मिलो फिर।